आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज एक मुख्तसर सी बात के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं कि ख़ुद को शैतान के शर से महफूज़ रखें, शैतान के चुंगल से और उसके कंट्रोल से ख़ुद को महफूज़ रखें। और अल्लाह ताला ने भी बारहा कुरान पाक में इस बात की ताकीद की है इंसानों को कि ख़ुद को शैतान के नक्शे कदम पर चलाने से महफूज़ रखो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मैं आज आपसे सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ, वो ये कि हम शैतान के कंट्रोल में, हम इंसान शैतान के कंट्रोल में किस वक़्त आते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ताकतवर बनाया है। तमाम तख्लीक़ात अल्लाह ताला की इंसान की तख्लीक़ से नीचे ही आती हैं और अल्लाह ताला ने तमाम तख्लीक़ात को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। लिहाजा इंसान जो है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन शैतान इंसान पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। उस वक़्त कंट्रोल हासिल करता है जब वो कमज़ोरी की हालत में होता है। और इंसान कमज़ोरी की हालत में कब होता है? जब वो परेशान होता है और जब वो गुस्से की हालत में हो। ये दो ऐसी कैफ़ियत हैं कि जिसमें शैतान बासानी इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि उस वक़्त वो कमज़ोर हालत में होता है। यकीनन आप सब जानते हैं कि जब इंसानों पर, हम लोगों पर जब खुदा न खास्ता कोई परेशानी आती है तो हमारे ज़हन में ये एहसास पैदा होता है कि शायद हमारे लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, और ये कैफ़ियत जो है वो हमें मायूसी की तरफ लेकर जाती है। मायूसी इंसान को कुफ़र की तरफ लेकर जाती है, और कुफ़र यकीनन वो रास्ता है जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक शैतानियत का रास्ता है, जो हमें शैतान अपने नक्शे कदम पर चलाता हुआ उस रास्ते पर ले जाता है, जो कि तबाही की तरफ चलता है। लिहाजा जब इंसान परेशान हो जाता है तो वो मुँह से कुछ कलमा कुफ़र भी निकालता है, अपनी हरकत व सकनात, अपने बिहेवियर, अपने अमल से कुछ ऐसी हरकत करने लगता है कि जो कि ना सिर्फ अल्लाह ताला को नापसंद आती हैं, बल्कि उससे इंसान की अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुँचता है और उसके मौजूद इर्द गिर्द लोगों की ज़ातों को भी नुकसान पहुँचने का ख़दशा होता है। लिहाजा ये वो कैफ़ियत है कि जब वो शैतान के कंट्रोल में बासानी आज आता है और जब वो मायूसी की तरफ जाने लगे तो समझ जाएं कि वो शैतान के चुंगल में फंस चुका है। बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान गुस्से की कैफ़ियत में होता है तो तब भी वो कमज़ोर हो जाता है, उसका जहन माऊफ हो जाता है, उसकी अकल जो है उस पर पर्दा पड़ जाता है, और फिर इंसान गुस्से के आलम में बहुत से ऐसे अल्फाज बोल देता है, ऐसी बातें कर देता है कि जो कि ना सिर्फ अल्लाह ताला को नापसंदीदा होती हैं, बल्कि उससे इंसान की अपनी ज़ात पे भी बुरे असर पड़ते हैं और उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की ज़ातों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। और जब यही गुस्सा हद से बढ़ता है तो इंसान अपने हाथों का भी इस्तेमाल करता है, हथियारों का भी इस्तेमाल करता है, और कुछ ऐसी हरकत भी उससे हो जाती है कि जो कि उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा ये दो कैफ़ियत जो कमज़ोरी की कैफ़ियत हैं, जिसमें शैतान उसको कंट्रोल में इंसान को ले लेता है, इन कैफ़ियत से बचने के लिए आपको दो अदद मज़बूत हथियारों की ज़रूरत है। और दो मज़बूत हथियार कौन से हैं? एक अल्लाह ताला का कलाम पाक और एक पानी का गिलास। ये दो ऐसे हथियार हैं जो कि आपको शैतान के चुंगल में आने से महफूज रखेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। किस तरह से? आप देखिए कि जब आप खुदा न खास्ता परेशानी की हालत में होते हैं या आपको कोई परेशानी मिलती है, तो आप अगर कलाम पाक की एक आयत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, उसका विर्द शुरू कर दें, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपका उस पर ईमान भी हो और आपको उसकी समझ भी हो। इस यकीन के साथ जब आप मुसलसल उसका विर्द करते रहते हैं तो आपकी परेशानी की कैफियत काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि, यकीनन सब अल्लाह ही के लिए है, व इन्ना अलैहि राजिऊन, यकीनन अल्लाह ही की तरफ जाना है। इससे आपको, जब आपका इस पर ईमान होगा, इस आयत पर, अल्लाह ताला के कलाम पर, और साथ में इस चीज़ का आपको इदराक होगा कि इसका मतलब क्या है कि यकीनन सब कुछ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हमारे ऊपर आने वाली हर कैफियत अल्लाह ही की तरफ से है और उसको वापस अल्लाह ही की तरफ चले जाना है। हम खुद भी अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें भी अल्लाह ही की तरफ चले जाना है। जब आपको इस चीज़ का इदराक हो जाएगा, आपका इस चीज़ पर ईमान हो जाएगा, तो आप यकीन करें कि आपकी परेशानी की कैफियत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपको एहसास होगा कि ये वक्त एक सा नहीं रहेगा। अगर आज परेशानी है तो कल हमें खुशी भी मिल सकती है। उसके बाद फिर पानी का मुतवातर इस्तेमाल। ये ज़हन में रखिएगा कि जब आप इज़्तिराब की कैफियत में होते हैं, परेशानी में, तो आपके अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ औक़ात वो बहुत तेज़ हो जाता है, बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। दोनों सूरतों में आपका ज़हन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, परेशानी और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। लिहाजा पानी का मुतवातर इस्तेमाल जो है वो आपका जो खून का दौरान है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखेगा, और मुतवातर पानी पीने
پینے سے آپ کے جسمانی اعضاء پہ ایک بہت مثبت اثرات ہوگا، اثرات پڑیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح کے پھول پودوں اور گھاس پھوس پر جب پانی پڑتا ہے تو وہ زیادہ فریش ہو جاتے ہیں، جب ان پر پانی نہیں آتا تو مرجھا جاتے ہیں۔ پانی کے مسلسل استعمال سے آپ کا اندرونی نظام اور آپ کا جسم اور آپ کا ذہن اور آپ کا دل بالکل فریش رہے گا، اور کلام پاک کے ورد سے آپ کے اندر ایک نفسیاتی پازیٹیو اثر آئے گا۔ دوسری کیفیت غصے کی ہے۔ غصے میں کیونکہ انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، ہوش اس کے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر بہت غلط قسم کی باتیں اور حرکات اور سکنات کرتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی کچھ کلمات ہیں جو کہ فوراً پڑھنے چاہیے۔ جو ہی غصے کی کیفیت آپ پر طاری ہونے لگے آپ فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت بھی اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں۔ شیطان ایک پوری طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان کلمات کا ورد کرتے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، لہٰذا اگر آپ اس کے کنٹرول میں آ گئے تو کوئی بھی شیطان آپ کو کنٹرول میں نہیں لے جا سکے گا، اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا یہ کہ فوراً پانی کا گلاس پئیں، جو ہی غصے کی کیفیت آپ پر طاری ہو آپ پانی کا فوراً گلاس پئیں۔ اس کا بھی ایک نفسیاتی اثر ہے۔ ایک تو یہ کہ پانی کا گلاس اٹھ کر پینے میں، بھرنے میں اور منہ تک لانے میں آپ کو 3 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ 3 منٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی غصے کی کیفیت کافی حد تک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر آپ کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے غصے کی کیفیت میں، کیونکہ شیطان وہ آگ بھڑکاتا ہے، شیطان اور تمام جنات کیونکہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے وہ دراصل شیطان ہی کی صلاحیت ہوتی ہے آپ کے اندر۔ جو ہی آپ پانی کا گلاس ایک پئیں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ، آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ پانی وہ کام کرے گا جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ پہ آپ پانی ڈالتے ہیں تو بجھ جاتی ہے، بالکل یہ پانی جو ہے وہ آپ کے غصے پہ وہی کام کرے گا، اور آپ کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ اندر کم پڑ جائے گی اور ایسا سب بجھ جائے گی، اور نفسیاتی طور پر جو 3 منٹ گزریں گے اس میں بھی کافی حد تک آپ کا غصہ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں لا حول ولا قوت اس کا بھی آپ پر بڑا بہترین اثر پڑے گا۔ لہٰذا اپنی 2 کمزور کیفیت میں ان 2 طاقتور ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھیے، شیطان کے کنٹرول سے ہمیشہ آپ محفوظ رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کے اور شریر لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔